बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की रेसिपी बहुत ही लाजवाब है और ये इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी है। बहुत से दोस्त डाइट पे होते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पिस्ता डालना है 100 ग्राम। ये ठंडा पैन है, पैन को हमने प्री हीट नहीं किया। उसके बाद किशमिश है 200 ग्राम और ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे लिखी हुई भी आ रही हैं। उसके बाद ये तरबूज़ के सीड हैं, तरबूज़ के बीज हैं और ये खोपरा है। खोपरा आप क्रैश किया हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फूल मखाने, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसके साथ ही हमने बादाम डाल दिए हैं जो कि हमारी ज़हनी क़ुव्वत को तेज़ करते हैं। और इसके साथ ही चिया सीड्स, ये चिया सीड्स आपको पंसारी से मिल जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ये 60 ग्राम है और इनसे क्या है कि आपका मैदा बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, आपके मैदे का वर्क बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके साथ ही 200 ग्राम हमने तिल ले लिए हैं। तिल जो हैं वो बहुत ही लाजवाब होते हैं और इनको अब हमने 4 से 5 मिनट मीडियम हीट पर रोस्ट कर लेना है। मीडियम हीट पर हमने 4 से 5 मिनट इसे रोस्ट करना है। उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे। ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। आपको जब भी हल्की फुल्की भूख लगे, आप डाइट पे हैं तो ये खाते रहें। ये प्रोटीन के से भरी हुई है, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे आपको, तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो हमारी बहनें घर पे कामकाज करके थक जाती हैं, सारा दिन ऐसे लगता है बदन टूट रहा है, थकी थकी रहती हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही लाजवाब है। और ये जो फूल मखाने हमने इसमें डालें ये बहुत ही मुफीद होते हैं। तो ये लेनी, हमने इसको ड्राई रोस्ट करके ठंडा कर लिया है। और इसके साथ ही हमने खजूर ले ली है। ये 2 प्यालों में इसलिए रखी है कि हमने 2 बार इसको ब्लेंड करना है। और खजूर के जो बीज थे, जो गिटकें थी, वो हमने निकाल दी हैं, गुठलियाँ उसकी। और आधा जो हमने सामान रोस्ट किया इसको आधा पहले डाल लेंगे चॉपर में। इसको थोड़ा सा चला लेंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद फिर इसमें हमने 1 पाव खजूर डाल देनी है। खजूर हमने आधा किलो ली है। ये खजूर नरम वाली है, अगर आपके पास हार्ड वाली हो तो उसको थोड़ी देर पानी में भिगो लें तो वो नरम हो जाएगी। ये लीजिए, अब इसको चला लेंगे अच्छे से। और ये देखें, हमने अच्छे से इसको चला लेना है, बिल्कुल नरम हो जाएंगे ये। और इसमें खजूरों की वजह से एक हल्की सी वो आ जाएगी कि नमी टाइप, जैसे ना एक चिपचिपाहट सी आ जाएगी, जिससे ये खुद से एक शेप में जम जाएगा। ये लीजिए, इसको अब निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने इसको क्या करना है कि बाउल में प्लेट में डालकर इसको प्रेस करना है। हम इसको बर्फ़ी की शेप देंगे। तो बाकी इसको ब्लेंड जो है वो आपने चॉपर से जितना चाहें कर सकते हैं, जितना बारीक आप चाहें कर लें। मैं कहता हूँ कि जितना ही आपको इस वक्त नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा दरदरा सा है, ये बहुत ही लाजवाब है। तो इसको इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्लेट को उल्टा करेंगे, ऊपर से मारेंगे और ये निकल जाएगा। और इसके बाद छुरी के साथ इसको कट लगा लेंगे। इसके ऊपर अगर आप कोई टॉपिंग करना चाहें बादाम की, पिस्ते की, तो वो भी कर सकते हैं। टॉपिंग करके इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करें और इस तरह से इसको काट लेंगे। और ये आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं और ये आप लाजमी इस्तेमाल करें, बहुत ही लाजवाब है। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इजाज़त दें। ये फाइनल लुक देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।